तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। और आज हम एक सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स को जनरेट करके देखने वाले हैं। तो एक्सेल में जनरली जब हम सीरीज़ जनरेट करते हैं तो यूजुअली वो नंबर्स की होती है और वो जनरेट करना काफ़ी इजी होता है। अगर मैं सिंपली 1 लिख के इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिल सीरीज़ का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से ये एक सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर मैं एक्सेल को एक पैटर्न दे के भी अगर इसे नीचे ड्रैग करूँगा तो ये इस सीरीज़ को फिल कर देगा। लेकिन अगर मुझे लेटर्स टाइप करने हो सीरीज़ में अप ABCD अप टू Z तक, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? एक बार इसको ड्रैग करके देखते हैं। ओके, तो इसने A ही टाइप कर दिया और यहाँ पर मेरे पास फिल सीरीज़ का भी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर मैं इसको पैटर्न दे के देखता हूँ, अब इसे ड्रैग करते हैं, तभी भी हमारे पास सीरीज़ नहीं आई। तो इसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं? तो इसको अगर हमें फ्रेंड्स अचीव करना है तो इसके लिए एक ASCII कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ASCII को अगर हमें समझना है तो चलिए मैं आपको एक बार नेट पे दिखा देता हूँ कि ASCII का मतलब क्या होता है। ASCII है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप जैसे कि समझते हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जनरली 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। तो आपस में अगर कंप्यूटर्स को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो वो 0101 की फॉर्म में ही करते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड कोड जनरेट किया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जनरेट किया गया था ताकि दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो ASCII का पूरा एक टेबल है जिसमें कि हर कैरेक्टर के लिए एक कोड डिफाइन है। चलिए एक बार कोड का टेबल देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें कि पूरा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, हाँ, यहाँ पर सारे सारे कोड्स हैं और उसके अगेंस्ट किस कोड का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6A जो लेटर है उसके लिए 65 कोड डिफाइन किया गया है। तो जब भी हम A के लिए बात करेंगे तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में 65 होगा। तो इसको यूज़ करके हम आज एक सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स जनरेट करने वाले हैं। चलिए देखें कैसे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 65 लिख देता हूँ और 66। चलिए इसकी सीरीज़ जनरेट कर लेते हैं अप टू 90। ओके, 26 लेटर्स होते हैं तो अप टू 90 कर लेते हैं। और अब एक्सेल में एक फंक्शन होता है कैरेक्टर फंक्शन। तो 65 को जब मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है ये A। और इसको मैंने जब नीचे ड्रैग किया तो लीजिए A to Z पूरी सीरीज़ आपके पास है। ओके, ऐसे ही अगर स्मॉल केस लेटर्स का आपको करना है तो ये 65 उसका कोड स्टार्ट होता है 97 से। देखिए 97 में ये स्मॉल केस लेटर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये मैं 98 करूँ तो B भी स्मॉल आ गया। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल केस में ये लेटर्स आ गए। तो जस्ट अगर आपको पूरा टेबल भी अगर देखना है एक्सेल में तो सिंपली आपको, मैं अगर यहाँ 32 लिख के 33, ओके, यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ अप टू 127 और अब इसे भी हम नीचे ड्रैग कर देंगे। लीजिए ये आपके पास सारे लेटर्स आ गए, सारे सिंबल्स आ गए और किस ASCII कोड का मतलब क्या है वो आपके सामने है। तो जब भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप एक्सेल में टाइप करते हैं इज़ इक्वल टू 5 - 3 तो रिटर्न क्या करता है वो हमें 2। लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो होती है 53 - 51, क्योंकि कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है तो वो इसी को यूज़ करके यहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो करता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं
अगली वीडियो में।